वही बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से आ रही है, जहां अपने ही मंत्री पर कांग्रेस विधायक के आरोप के बाद सियासी घमासान बढ़ गया। इस मुद्दे पर कल की तरह आज भी विधानसभा में हंगामा हुआ और उस समय ये बड़ा हंगामा शुरू हो गया जब आरोपों के दायरे में आए मंत्री टीएस सिंहदेव विधानसभा छोड़कर सदन से बाहर आ गए। आरोपों और विपक्ष के हंगामे के सवाल पर टीएस सिंहदेव ने कहा कि उन्हें जो कहना था वो सदन में कह दिया है उन्होंने। हालांकि बाद में वो दोबारा विधानसभा लौट आए। और बात हम लोग के समक्ष रहने तक हुई और उसके बाद में ये बयान सीमित रूप से आना, मैं नहीं समझता कि मेरी स्थिति अब ऐसी है कि तब तक मैं इस सदन में उपस्थित हूं जब तक स्थिति का शासन की तरफ से स्पष्ट जवाब ना आए। तो मैं आपसे इजाजत लेके तब तक के लिए, जब तक कि इसमें शासन की तरफ से मेरे संदर्भ में स्पष्ट जवाब नहीं आता, मैं इस सदन की, इस पवित्र प्रजातंत्र की सदन की कार्रवाई में सम्मिलित होने के लिए अपने आप को योग्य नहीं समझता। ऑन रिकॉर्ड सदन की कार्रवाई से आप ले सकते हैं, मैंने क्या बोला। ऑन रिकॉर्ड सदन की कार्रवाई से आप ले सकते हैं, मैंने क्या बोला। आदित्य हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। और आदित्य, जब सवाल और हंगामा हो रहा था तो सदन छोड़कर चले गए वो और कह रहे हैं जो भी कहना था वहां पर कह दिया। जी देखिए, टीएस सिंहदेव अर्पिता अपनी सरकार से ही नाखुश सदन में नजर आए। विपक्ष जो है कल से इस मुद्दे को लेकर हंगामा कर रहा था। विपक्ष का आरोप था कि बृहस्पति सिंह ने टीएस सिंहदेव जी पर जो हत्या के आरोप लगाए थे उस पर सरकार की तरफ से स्पष्टीकरण आए, लेकिन गृह मंत्री जी ने सदन में जो घटना हुई थी, जिस घटना में काफिले के एक गाड़ी पर एक हमला हुआ था, उस हमले को लेकर स्पष्टीकरण दिया। लेकिन हत्या के जो आरोप लगाए गए थे, हत्या के आरोप पर किसी भी तरीके का सरकार की तरफ से कोई स्पष्टीकरण नहीं आया और विपक्ष ने इसी को मुद्दा बनाया कि हत्या के आरोप पर जो खुद कांग्रेस के विधायक ने अपने ही मंत्री पर हत्या करवाने के आरोप लगाए थे उस पर सरकार स्पष्टीकरण दे। विपक्ष लगातार इस पर सरकार को घेर रहा था और संसदीय जांच समिति गठित करने की मांग कर रहा था, लेकिन सरकार की तरफ से कोई स्पष्ट निर्देश, जो स्पष्ट स्पष्टीकरण नहीं आया। यही नहीं तो जो सभापति है, विधानसभा के जो अध्यक्ष है, उन्होंने साफ कहा कि इसकी कोई शिकायत उनके पास नहीं की गई है, जिसकी वजह से उनका दायित्व नहीं बनता कि इस मामले में विधानसभा की संसदीय समिति जो है वो बनाई जाए। जिस पर विपक्ष फिर आक्रामक हुआ और विपक्ष ने फिर इस सारी चीजों को मुद्दा बनाया कि क्या टीएस सिंहदेव सही में हत्यारे हैं, और विपक्ष जो है लगातार इस चीज को लेकर आक्रामक था, जिसको लेकर टीएस सिंहदेव काफी दुखी हुए। अपनी सरकार का संरक्षण जो है, अपनी सरकार का संरक्षण भी उन्हें नहीं मिल रहा था, सरकार उनको लेकर कोई भी जानकारी स्पष्ट नहीं कर रही थी, जिससे वो काफी दुखी हुए और उन्होंने सदन में साफ कह दिया कि जब तक शासन का यानी सरकार का जब तक स्पष्ट रुख इस पूरे मामले पर नहीं आता तब तक वो सदन में वापस नहीं आएंगे। वो सदन से निकल गए, वापस चले गए, लेकिन करीब आधे घंटे के बाद इस दौरान जो है कि वो सदन की कार्रवाई स्थगित हो चुकी थी। कल तक के लिए विपक्ष ने काफी हंगामा किया, लेकिन इसी बीच 1 घंटे के बाद फिर से जो है स्वास्थ्य मंत्री विधानसभा परिसर में वापस लौटे। जब उनसे पूछा गया, आप रहिए जरा आदित्य साथ। देखिए, छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी पीएल पुनिया ने इस पूरे मामले में टीएस सिंहदेव से बात की और जल्द मामला सुलझने की बात कही। मैं समझता हूं कि बृहस्पति सिंह ने भी भावावेश में आके ये सब बातें कही हैं, वास्तविकता इसमें नहीं है। जहाँ तक टीएस सिंहदेव जी जो असेंबली में जो वक्तव्य दे के बाहर आ गए, तो वो भी मैं समझता हूँ कि भावात्मक एक उनका कदम है और उसका समाधान होगा, निकल जाएगा। आदित्य, बृहस्पति देव सिंह ने जो आरोप लगाए थे उन्होंने कुछ स्पष्टीकरण दिया, क्योंकि पीएल पुनिया साहब कह रहे हैं कि जल्दी समाधान हो जाएगी। उन्होंने कुछ आवेश में आकर ये आरोप लगाए, क्या उन्होंने कुछ क्लियर किया कि वो अपने आरोपों पर अभी भी टिके हुए हैं या उनके शब्द बदल गए? देखिए, बृहस्पति सिंह जी जो है, बृहस्पति सिंह से इस मामले में हमने कल से लेकर आज तक लगातार बात करने की कोशिश की। उन्होंने फोन उठाया, लेकिन उन्होंने साफ कह दिया कि मैं अभी इस मामले पर कुछ नहीं कहूंगा। मुझे पार्टी की तरफ से आदेश दिए गए कि अभी इस मामले पर कुछ न कहा जाए, लेकिन अपने ठीक है, आप रहिए जरा साथ। इस मामले में छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह ने क्या कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे इस पूरे वाकये पर? सरकार विभाजित है। 2.5 साल आते आते पूरी तरीके से सरकार कटघरे में खड़ी है।
कितने हिस्से में सरकार बंट रही है और आपस में अविश्वास कितना बढ़ गया है, इसका तो आज विधानसभा के अंदर जो प्रदर्शन हुआ है वो स्पष्ट बताता है कि सरकार के प्रति मंत्री यदि अविश्वास प्रकट करता है तो फिर उस सरकार को सरकार चलाने का अधिकार नहीं बचता, क्योंकि हम सवाल करते हैं 2,70,00,000 जनता जिसका भरोसा करती है उस सरकार के ऊपर एक बड़ा प्रश्न कि जब तक सरकार का जवाब नहीं आएगा मैं इस विधानसभा में नहीं प्रवेश करूंगा। अपने आप में बहुत बड़ा स्टेटमेंट है और आज तक संसदीय इतिहास में सरकार किसी भी सरकार में मंत्री इस प्रकार से इस्तीफा देकर नहीं गया जो छत्तीसगढ़ के इतिहास में हुआ।